हेलो एवरीवन। ये हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक है जिसका आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास 6 की पॉलिटी की बुक मैं ऑलरेडी पूरी कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और चैप्टर की भी डिटेल में स्टडी मैंने कराई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज से हम ज्योग्राफी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की, जिसका ये चैप्टर नंबर 1 है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ क्या है। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि हमारे प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, मून कहाँ पर है और बाकी के सारे प्लैनेट्स किस तरीके से मूव करते हैं, और भी बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस चैप्टर के थ्रू पता चलेगी। और इसमें एक एक्टिविटी भी है और बीच में कुछ, तो वो आपको कहीं ज़्यादा और भी ज़्यादा नॉलेज देंगी। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब सनसेट हो जाता है उसके बाद स्काई को देखना कितना वंडरफुल लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। पहले हम देखते हैं कि एक दो डॉट ही हमें ब्राइट करती हुई मतलब नजर आती हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब पहले हमें एक दो डॉट ही स्काई में नजर आती है, लेकिन उसके बाद हमें बहुत सारी डॉट्स धीरे धीरे नजर आने लगती हैं, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। और जो पूरा स्काई होता है वो छोटे छोटे टाइनिंग ऑब्जेक्ट्स से, शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है, जिसमें कि कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ उसमें से डिम होते हैं। मतलब कुछ तो ब्राइट होते हैं लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद द डायमंड्स। और ये हमें ऐसा लगता है कि स्काई में किसी ने बहुत सारे डायमंड्स जड़ दिए हैं। दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग। ये कैसे लगते हैं, ये जैसे ट्विंकल कर रहे होते हैं। बट इफ यू लुक एट दैम केयरफुली, अगर आप इन्हें ध्यान से देखते हैं, देन यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे, देन सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। तो उसमें से कुछ ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं जैसे कि बाकी सब कर रहे होते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स जस्ट एज द मून शाइन। वो इस तरीके से ही ग्लो करते हैं सिंपली जैसे कि मून शाइन करता है। Along with these bright objects, इन bright object के साथ साथ you may also see the moon on most of the days। उनमें से आप काफी दिनों तक मून भी को भी देखते हैं जैसे कि आप ये बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। इट मे however appear at different times in different shape एंड एट डिफरेंट पोजिशन। लेकिन आप मून को अलग अलग टाइम पर देखते हैं, उसकी अलग अलग शेप्स को देखते हैं और उसकी अलग अलग पोजिशन को भी देखते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप पूरे मंथ में सिर्फ एक ही बार फुल मून को देख सकते हैं, और जो कि फुल मून नाइट होती है, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा की रात को आपको फुल मून नजर आता है। अ फोर्टनाइट लेटर, 15 दिन बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। 15 दिन बाद आप उसे नहीं देख सकते। इट इज अ न्यू मून नाइट। वो एक न्यू मून नाइट होती है जिसको हम अमावस्या की रात बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। उस दिन सिर्फ आप स्काई को देखते हैं, उस दिन आपको मून नजर नहीं आता है, प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। और ये क्या है, एक क्लियर नाइट है। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। कभी आपने सोचा है कि हम डे टाइम में मून को और बाकी सारे स्टार्स को क्यों नहीं देख पाते हैं। इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट की वजह से हम मून को और बाकी सारे स्टार्स को, ऑब्जेक्ट्स को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। उनको क्या हम बोलते हैं, celestial bodies बोलते हैं, जो कि sun है, moon है और जितने भी objects हैं जो कि नाइट में शाइन कर रहे होते हैं। Some celestial bodies are very big and hot। इनमें से जो कुछ celestial bodies होती है वो बहुत बड़ी और hot भी होती हैं। They are made up of gases। ये किस चीज से बनी है, ये gases से बनी होती हैं। They have their own heat and light। इनकी अपनी हीट होती है और अपनी ही लाइट होती है। Which they emit in large amount। जो कि ये बहुत लार्ज अमाउंट में उसको निकालते हैं। These celestial bodies are called stars। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। The sun is a star। और जो सन है हमारा वो भी एक स्टार है।
काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हमें दिखाई देते हैं रात में स्काई में, वो ऐसे ही है जैसे कि सन होता है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन हम उसकी हीट को और लाइट को फील नहीं कर सकते। एंड दे लुक सो टाइनी, और वो बहुत ज्यादा छोटे नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। तो अब यहाँ पर इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको कैसे करनी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक टॉर्च, एक शीट ऑफ प्लेन पेपर, एक पेंसिल एंड एक निडल। आपको क्या करना है? टॉर्च को उल्टा करके पेपर के ऊपर रखना है और टॉर्च का जो आगे का पार्ट है उतने पे सर्कल करना है पेपर पे। अब उस पेपर पर आपको इस तरीके से निडल से डॉट्स बनाने हैं, मतलब छेद करने हैं। उस छेद करने के बाद में आपको इस पेपर को टॉर्च के ऊपर फिर से यहाँ पे बांध देना है रबर बैंड से टच करके। लेकिन उसका जो स्विच होता है यहाँ पर, उसको कवर नहीं करना है। अब आप एक रूम में जाएंगे, रूम की सारी लाइट ऑफ कर देंगे। लाइट को ऑफ करने के बाद एक प्लेन वॉल पर आप उस टॉर्च को इस तरीके से दिखाएंगे। और जब आप उस टॉर्च को ऑन करेंगे तो जितने भी ये अपने निडल से छेद किए थे, ये लाइक का स्टार आपकी पूरी वॉल पर नजर आएंगे। तो ये आपको एक्टिविटी एक करके देखनी है। उसके बाद जब आप रूम की सारी लाइट्स ऑन कर देंगे तो आप इनको नहीं देख सकते। ऐसे ही हमारा सन होता है। सन की जब लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट हो जाती है तो हम मून और बाकी सारे स्टार्स को नहीं देख पाते। ये एक एक्टिविटी है, इसके ये स्टेप्स हैं, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। इस तरीके से ये आपको करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। You must have noticed, आपने नोटिस किया होगा that all objects look smaller when seen from a distance। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी भी चीज को एक डिस्टेंस से देखते हैं तो वो हमें छोटी नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन की अगर हम बात करते हैं, आपने कभी भी एरोप्लेन को स्काई में बहुत ऊपर देखा होगा तो वो आपको बहुत छोटा नजर आता है। लेकिन अगर आप कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर गए हैं या आपने वहां से अभी आप गुजरे हैं और आपने कभी प्लेन को देखा है तो वो आपको बहुत बड़ा नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता चला जाता है वो हमें बहुत ही छोटा नजर आने लगता है। While watching the night sky को जब हम देखते हैं, you may notice, आपने नोटिस किया होगा, various pattern formed by different groups of the stars। स्टार्स बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स को बनाते हैं। These are called constellations। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम constellations बोलते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। ये उर्सा मेजर और बिग बियर जो है ये एक कॉन्स्टलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। इसमें से सबसे जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो कौन है? सप्तऋषि है। सप्त सेवन ऋषि सैगेज। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये एक 7 स्टार्स का ग्रुप होता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक 7 स्टार्स का ग्रुप है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशंस। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड। अपनी फैमिली में बड़े जितने भी मेंबर्स हैं, आपके नेबर में कोई हैं तो आप स्टार्स के बारे में उनसे और भी कुछ पूछ सकते हैं प्लैनेट्स के लिए। एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई, जो कि स्काई में होते हैं। In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of the stars। अब ancient time में लोग directions का कैसे पता करते थे? इन stars की help से ही वो पता करते थे। The north star indicates the north direction। जो north star होता था, जिसको हम pole star भी बोलते हैं, ध्रुव तारा, वो हमेशा north direction में होता है। और इससे जो ancient time में जो लोग travel करते थे night में, वो direction का पता करते थे। It always remains in the same position in the sky। और ये sky में हमेशा same पोजीशन पर रहता है। We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। आप सप्तऋषि से इसकी पोल स्टार की लोकेशन को इमेजिनरी लाइन से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ बात की 2 स्टार हैं और एक इमेजिनरी लाइन है पोल स्टार तक। ठीक है, लुक एट फिगर 1.1, ये वाली सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार। यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे, इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर, और उसको आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। और ये क्या दिखाता है? ये पोल स्टार को दिखाता है। some celestial bodies do not have their own heat। उनकी अपनी कोई हीट नहीं होती है, ना ही अपनी कोई लाइट होती है। They are lit with the by the light of the stars। और वो बाकी के स्टार्स की लाइट से ही थोड़ा बहुत चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। जिनको हम इन बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। इसको क्या होते हैं? ये ग्रीक वर्ड है जिसको प्लैनेटाई बोला जाता है ग्रीक में। इसका मीनिंग है वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। अर्थ एक प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और ये जो अपनी सारी लाइट है और हीट है, ये कहाँ से मिलती है? इसको सन से मिलती है, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा
सबसे पास वाला स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ, अगर हम अर्थ को देखते हैं बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, तो वो हमें ऐसे ही नजर आएगी जैसे कि हमें मून नजर आता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, जिस मून को हम स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, और ये एक अर्थ का कंपेनियन है और अर्थ के अराउंड मूव करता है। लाइक अर्थ की जैसे ही देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, 7 और भी प्लैनेट्स हैं दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो कि सन से ही लाइट और हीट लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनकी अलग अलग मून्स भी हैं। द सोलर सिस्टम, अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, ये ऐसे प्लैनेट हैं जिनके आसपास मतलब रिंग्स हैं। ये 3 ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनके आसपास रिंग है। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू ही इनको देख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी 3 प्लैनेट हैं जिनके आसपास रिंग है, तो आप वो कैसे याद कर सकते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तो इसका एक सिंपल सा एक है, जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा उदय शेट्टी, उदय शेट्टी के नाम से आप याद रख सकते हैं यूरेनस और सैटर्न को। और एक एक्टर थे ना पुरानी टाइम की मूवीज में आपने देखा था, तो वो जानी कह के बात करते हैं, जानी आप कैसे हैं, या आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मतलब एनीथिंग एल्स आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। नाउ थिंग इज कि आपको याद रहना चाहिए, अगर आप उदय शेट्टी का नाम आपको याद रहेगा ना तो आपको यूरेनस और सैटर्न अपने आप याद आ जाएंगे, और ये दोनों याद आ गए तो जुपिटर भी याद आ ही जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, तो आप इसे आप याद रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, वो है क्या? सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। ये क्या होते हैं? सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट हो गए, और भी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स हम ये बोलते हैं। अब ये यहाँ पर ये एक पूरा इन्होंने चार्ट दिया हुआ है। हाँ, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। यस, ये यहाँ पर हमारा सन है, और ये सबसे पहले इसमें आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो डिस्टेंस इनका बताया गया है, जैसे कि मरकरी हो गया, वीनस, अर्थ, मार्स। अभी हम इसमें यहाँ पर देखते हैं कि जो मरकरी है ये है इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में आ जाता है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उसमें आ जाता है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 4 आते हैं, ये आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। अब मरकरी क्या है? मरकरी सन के जो अराउंड चक्कर करता है उसमें वो 88 डेज देता है, और जो अपने ही जो ध्रुव पे घूमता है उसमें वो 59 डेज लेता है। ऐसे ही वीनस है, वीनस क्या है? वो 255 डेज लेता है, और खुद की स्पिन करने के लिए वो 243 डेज लेता है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ 365 डेज लेता है सन का एक चक्कर लगाने में, और अपने ही ध्रुव पर घूमने के लिए वो 1 दिन लेता है। और नंबर ऑफ मून कितना है अर्थ का? 1 है। और मार्स पर क्या है? 687 डेज वो लेता है सन का चक्कर लगाने में, और 1 दिन लेता है वो अपने चक्कर लगाने में, और इसके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 2 हैं। ऐसे ही जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इनके बारे में आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कौन सा कितना टाइम लेता है सन का चक्कर लगाने में। उसके बाद हम करते हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, एंड वी ऑफ्टन कॉल्ड इट अ सोलर फैमिली। और इसको हम क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली होते हैं, जिसका हेड है सन। कौन है इसका हेड? सन है। तो ये चैप्टर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, सन और जो भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मार्स, और इनको किस तरीके से आप एक सीक्वेंस में एक सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।